आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं दीपक कुमार आज आपको वाराणसी में स्थित घाटों के बारे में जानकारी देने की कोशिश करेंगे। वाराणसी में स्थित सभी घाट आपको आकर्षक करेगा। पुनर्निर्मित खिड़कियां घाट, जिसे नमो घाट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें नमस्ते की मुद्रा में हाथ जोड़े हुए 3 बड़ी मूर्तियां हैं। वाराणसी में एक प्रमुख पर्यटन स्थल है। घाट पारंपरिक लोकाचार को बनाए रखते हुए आधुनिकता के साथ तालमेल बिठाता है। इस घाट का नाम नमो घाट 3 आदमकद नमस्ते प्रतिमाओं की स्थापना के बाद पड़ा। लोग इस नाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकप्रिय संक्षिप्त नाम नमो से भी जोड़ते हैं। नमो घाट भारत के वाराणसी में एक नवनिर्मित घाट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2018 में इस परियोजना की आधारशिला रखी थी। यह घाट गंगा नदी के तट पर स्थित है और 21,000 वर्ग मीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। यह एक आधुनिक घाट है जिसमें पर्यटकों के लिए देखने के लिए डेक, कैफेटेरिया और पार्किंग स्थल जैसी सुविधाएं हैं। नमो घाट वाराणसी में एक प्रमुख पर्यटक आकर्षण होने की उम्मीद है और इससे स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। इस रिवरफ्रंट का मुख्य आकर्षण नमस्ते को दर्शाते हुए हाथ जोड़कर 3 विशाल मूर्तियां हैं, जो अतिथि देवो भव के विचार को प्रदर्शित करती हैं, अर्थात हमेशा मेहमानों का स्वागत करना और उनके साथ सम्मानपूर्वक व्यवहार करना। राजघाट वाराणसी का सबसे उत्तरी घाट है और मालवीय पुल से ठीक पहले स्थित है। यह वाराणसी के सबसे प्रसिद्ध घाटों में से एक है, लेकिन आज इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है। 1970 में वाराणसी नगर निगम ने पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए यहां एक पक्का घाट बनवाया था। कई ट्रैवल कंपनियां यहां सैर सपाटा का आयोजन करती हैं और नाव यात्रा के लिए नदी के किनारे को शुरुआती बिंदु के रूप में इस्तेमाल करती हैं। भले ही बहुत कम पर्यटक राजघाट को अपनी सूची में रखते हैं, लेकिन यह इतिहास के विद्वानों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। राजघाट पुरातत्व के नवीनतम उत्खनन स्थलों में से एक है। घाट से कुछ ही मीटर की दूरी पर 8वीं शताब्दी ईसा पूर्व से 18वीं शताब्दी ईस्वी तक की प्राचीन बस्तियों के अवशेष हैं। इससे पता चलता है कि वाराणसी जितना पुराना माना जाता है, उससे कहीं ज्यादा पुराना है। मध्यकालीन युग में राजघाट राजाओं का निवास स्थान हुआ करता था, इसीलिए इसका नाम राज शासन शासक घाट रखा गया। घाट का ऊपरी हिस्सा गढ़वाला किला था और निचला हिस्सा किले आज भी राजघाट का ध्वस्त किला देखा जा सकता है, जो ग्रैंड ट्रंक रोड द्वारा विभाजित है। मौर्य और गढ़वाल शिलालेख राजघाट को वाराणसी के सबसे पवित्र स्थलों में से एक बताते हैं। 12वीं शताब्दी तक यह सबसे व्यस्त घाट था, लेकिन धीरे धीरे लोगों के शहर की ओर चले जाने के कारण इसका महत्व कम होता गया। मालवीय पुल के निर्माण तक यह नौका विहार स्थल के रूप में कार्य करता रहा। आज राजघाट पर स्थानीय लोग, घाट व्यापारी, मछुआरे और नाविक आते हैं जो आसपास रहते हैं। हालांकि इस घाट का कोई धार्मिक महत्व नहीं है, लेकिन दुर्गा पूजा के दौरान यह मूर्ति विसर्जन का स्थल बन जाता है। हाल ही में यहां एक छोटा सा पक्का मंच बनाया गया है, जहां रोजाना आरती की जाती है। इस आरती का आयोजन स्थानीय लोग करते हैं और इसमें वही प्रक्रिया अपनाई जाती है जो दूसरे घाटों पर अपनाई जाती है। अब हम रानी घाट पर आए हुए हैं और इस घाट का आनंद उठा रहे हैं अपने सभी साथियों के साथ। रानी घाट राजघाट के बगल में स्थित है और शुरुआती दिनों में इसका एक हिस्सा था। राजघाट की तरह ही इसका कोई धार्मिक महत्व नहीं है और यह वाराणसी के सबसे कम लोकप्रिय घाटों में से एक है। 1937 में लखनऊ की रानी मुनिया साहिबा ने घाट पर एक भव्य भवन बनवाया और धीरे धीरे लोग इसे रानी घाट कहने लगे। 1988 से 99 में सरकार ने इस घाट को पक्का घाट बना दिया। आज रानी घाट सीढ़ियों के चारों ओर सूख रहे रंग बिरंगे कपड़ों के साथ खूबसूरत दिखता है। यह उन कई जगहों में से एक है जहां धोबी और महिलाएं कपड़े धोते हैं, जो एक अवैध गतिविधि है। घाट से गुजरने वाले या नाव से इसे देखने वाले अधिकांश पर्यटक इसे वाराणसी का सबसे सुंदर घाट बताते हैं। काशी की घाटों में पहला निषादराज घाट काशी के प्रभु घाट का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन समय के साथ यह स्थान निषाद जाति के लोगों के रहने का स्थान बन गया। इन स्थानों से वे अपनी नावों पर दृष्टि रखते थे, अतः इस स्थान का नाम निषादराज घाट पड़ गया। यह घाट जैन घाट के समीप ही स्थित है। निषाद समाज के लोगों ने यहां एक निषाद राज मंदिर का निर्माण भी कराया।
घाट के किनारे रंग बिरंगे छोटे घर हैं जो गंगा की ओर मुख किए हुए हैं। यहाँ के मल्लाहों, नाविकों की उपस्थिति इस घाट की संस्कृति और परंपरा का अहम हिस्सा है। 5वां घाट का हम दर्शन कर लिए हैं और आगे बढ़ रहे हैं। यह जो घाट है प्रहलाद घाट है और यहाँ देख रहे हैं पहुँच चुके हैं। लगातार सभी घाट जो है लगातार है। यह है प्रहलाद घाट है, जैसा कि आप साइन बोर्ड में देख रहे हैं। तो सभी घाट एक दूसरे के लगातार बने हुए हैं। 80 घाट में से हम अभी 5 घाट का दर्शन कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, आगे हम आपको लगातार घाटों को दिखाते रहेंगे।